पहले आप सब लोगों के लिए को जो आप दिन भर यहाँ रह के आपने दिखाया सबके साथ, ये जिन लोगों के ऊपर आक्रमण हो रहा है उनके साथ दिया, उड़ीसा राइट टू इंफॉर्मेशन कैंपेन, और सबको धन्यवाद आप देंगे लेकिन हमारी तरफ से, क्योंकि आपने हमें हिम्मत दी, हम राजस्थान से आए या दिल्ली से आए, और जस्टिस लोकर को भी कि आप आए क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा ये कानूनी दाव पेच में फंसा हुआ चीज है और आपने आके इस पूरी चीज को हिम्मत दिलाया। मैं आपको बताना चाहता हूं इनके जो प्रोग्राम हुए और भी राज्यों में होगा, तो आपके यहाँ हम आए, आप लोग आएंगे दूसरे राज्यों में या नहीं? आएंगे कि नहीं? आएंगे। तो जस्टिस लोकर को हमें हर जगह ले जाना है। इनके बेसमेंट में ये प्लान हुआ, ये इसकी माला है, ताकि एक पूरी माला बन जाएगी तो ये हिंसा रोकने का एक पूरा शक्ति बन जाएगा। तो इस पर आप भी चाहते हैं जस्टिस लोकर आए और आप आए तो एक बार तालियां बजाएं इसके लिए। मैं कुछ प्रस्ताव एक आधा मिनट में कहूंगा ताकि मेरा भाषण नहीं हो, और लेकिन हम सब एक चीजों को लेके चलें। ये चीजें जो आपने देखा, सूचनाएं जो हम मांग रहे हैं, हमें मांगने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। सहमत है कि नहीं? अपने आप आनी चाहिए। तो इसीलिए हर तरीके से धारा 4 लागू हो सूचना का अधिकार का, और जन सूचना पोर्टल माइथी कणजा जैसा उड़ीसा में एक ऐसा पोर्टल बने, उससे भी अच्छा बने, ये तुरंत एक प्रस्ताव हो और सरकार को भेजें। इससे सहमति है? सहमति है कि है? ठीक है। दूसरा है कि एक ऑर्डर है राजस्थान में कि यदि किसी के ऊपर आक्रमण हो, वो देश में भी है, रूरल डेवलपमेंट में किसी के ऊपर आक्रमण हो तो केवल उसकी जांच आक्रमण की नहीं होगी, जिस मामले को उठाया उसकी भी जांच होगी, और केवल वो नहीं, उस पूरी पंचायत की या उस पूरा इंस्टीट्यूशन का। यदि वो माइनिंग है तो वो माइनिंग वाला ऑफिस का होगा, यदि वो पीडब्ल्यूडी है तो पूरा पीडब्ल्यूडी का, उस एईएन के नीचे जो ऑफिस उसका होगा। तो ऐसा यहां भी होना चाहिए। ये इससे हमारी सहमति है क्या? ताकि उनको समझ में आए कि हम किसी को पीटे, उसकी जान ले तो उसका मुंह बंद नहीं होगा, उसका आपका पूरा खुलासा हो जाएगा। तो इसकी सहमति है? सहमति है तो हाथ खड़ा करें। ठीक है। तीसरा है कि मेरा सुझाव है कि यहां हमने सुना कि कैसे दलित अट्रॉसिटी एक्ट, महिलाओं वाला ये चीज करें। हम दलित आंदोलन है, लोग दलित आंदोलन से जुड़े हुए, महिला आंदोलन से जुड़े हुए, एक रास्ता मेरे ख्याल में हमें अपनाना पड़ेगा आरटीआई कैंपेन को, कि हमें इन सारे आंदोलनों को जोड़ना पड़ेगा, ताकि हमारे फैक्ट फाइंडिंग में दलित आंदोलन कहेगा कि ये हमारे कानून का दुरुपयोग हुआ है, तो वो बहुत बड़ा ताकत लाएगा। तो मेरे ख्याल में यहां से भी हम सीखें और हर जगह हम कोशिश करें ये करने के लिए। इसकी यदि हमें सहमति है तो एनसीपीआरआई कोशिश करेगा कि देश भर में और राज्यों में दलित आंदोलन, महिला आंदोलन से जुड़ के इन फैक्ट फाइंडिंगों में उनको जोड़ें। सहमति है आप लोगों इसमें? चौथा है कि जो अरुणा जी ने कहा, विस्लो जो अरुणा जी ने भी कहा और यहां भी बात हुई, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन लॉ एक है देश भर में। हम केंद्र में भी मांगे और राज्य में भी मांगे। केंद्र में उसको केवल लागू करना है, और आज हमारा प्रस्ताव जाना चाहिए कि सरकार ने नहीं लागू किया तो हर हत्या और हर आक्रमण उनके माथे है, केंद्रीय सरकार के माथे। इससे सहमति है? सहमति है। तो उनको कंडेम करते हुए, कहते हुए लागू करें, और इस राज्य में भी कहें कि केंद्र नहीं करे तो आप इस राज्य में तो लागू करो। अगला है कि एक राजस्थान में मैं आया हूं, अभी एक यात्रा निकल रही है, जवाबदेही यात्रा। तो जो जस्टिस लोकर ने कहा कि इसका जवाबदेही भी होना चाहिए, जो गड़बड़ियां कर रहे हैं उनकी जवाबदेही भी फिक्स होनी चाहिए। कहीं आप फर्जी केस लगाओ, उसकी भी जवाबदेही होनी चाहिए। नहीं तो आप तो मुक्त हो और आप दूसरों को फंसाते जा रहे हो, और आप अपना कर नहीं रहे हो, किसी को पीट रहे हो और आप चल रहे हो। तो वो एक जवाबदेही कानून की मांग हो रही है, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। आपको केवल कहना चाहूंगा, हमारा अब एक धरना चालू होने वाला और वो यात्रा चलेगा, आप भी आइएगा वहां। उतने दूर से हम यहाँ हैं, आप आने के लिए तैयार हैं तो प्लीज हमें बताइएगा, नहीं तो आप कम से कम संपर्क में रहे हैं। और एक है कि मेरे ख्याल में आज आपने जो दिया है, आज हम एनसीपीआरआई की तरफ से यदि हम कह सकें कि हम पूरे भारत में विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन के लिए एक
कैंपेन एनसीपीआरआई के तहत ही बनाएंगे। आपसे बहुत कुछ सीखा, कैसे आपने किया, बिहार से बहुत कुछ सीखा, मेरे ख्याल में हर राज्य से हम बहुत कुछ सीख के ऐसा बनाएंगे। तो केवल ऐसा नहीं होगा कि उड़ीसा के लोगों को उड़ीसा के लोगों से ही मदद चाहिए, बिहार के लोगों को केवल बिहार के लोगों से ही मदद मिले, लेकिन कहीं होगा तो इतना बड़ा आवाज उठ जाएगा। जैसे महिला आंदोलन उठा लेता है जब किसी का रेप होता है, दलित आंदोलन उठा लेता है जब किसी दलित के ऊपर अट्रॉसिटी होता है, जेन्युइन अट्रॉसिटी जो होता है, तो हमें भी आरटीआई एक्टिविस्ट के लिए एक ऐसी आवाज उठाने की क्षमता होनी चाहिए। कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम करें तो उसके लिए सहमति है। ये है कॉम्पनसेशन होना चाहिए, ये भी हमें प्रस्ताव लेना चाहिए। और मेरे ख्याल में ये अरुणा जी कहने वाली थी लेकिन मैं कह देता हूं कि एक हम प्रस्ताव हम भी ये करेंगे। जस्टिस लोकुर ने कहा लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को खड़ा होना चाहिए। क्यों? हम हमारे वकील तो रहे लेकिन उनको भी खड़ा होना चाहिए। तो क्या हम चीफ जस्टिस से अपॉइंटमेंट मांगे, उनको चिट्ठी लिखें, अपॉइंटमेंट मांगे, उनको कोई केस के बारे में नहीं, कहने के लिए कि आपके लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को आप इन लोगों के लिए भी मदद में लाओ। और हम जस्टिस लोकुर से कहना चाहेंगे कि दिल्ली में भी हम ऑल इंडिया लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से एनसीपीआरआई का कोई डेलीगेशन मिले, कहते हुए कि देश भर में आपके उन चीजों में जो आप करते हैं आप इसको भी जोड़िएगा, क्योंकि वहां से जाएगा तो ये सारे स्टेट्स में होगा। तो ये आपसे एक निवेदन है। तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आप सब लोगों के धैर्य के लिए और हिम्मत के लिए, क्योंकि आज ये हिम्मत का था। बिल्कुल जस्टिस लोकुर ने बात सही कही कि आपका हिम्मत सब कुछ है, क्योंकि ये बताता है कि मार दो तब भी नहीं रोकेंगे, पीट दो तब भी नहीं रोकेंगे, जान से मार दो तब भी नहीं रोकेंगे। तो उसके सामने कौन जीत सकता है? यही जीत